नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति पसंद भी कर रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में एक नए भाग में हाजिर हूँ और एक नया पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आज अपने पार्ट नंबर 25 का अध्ययन करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 25 में दूसरा जो भाग था हृदय, उसका अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था, जहाँ तक मेरे याद है, मैंने आपको बताया था कि जो पहला पार्ट था उसमें अपने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था और उसके 3 भाग बांटे गए थे, रक्त, हृदय और रक्तवाहियाँ। रक्त के बारे में मैंने आपको बताया था, रक्त के बारे में पढ़ लिया था, विस्तार से भी अपने अध्ययन किया था। और हृदय का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। डायग्राम आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। और रक्त वाहिनियों का तीसरा भाग अपने अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मानव हृदय, जैसे आप देख पा रहे हो चित्र संख्या 2.8 मानव हृदय का डायग्राम है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है और परीक्षा में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके रहते हैं। मानव हृदय का जो डायग्राम आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो ये चित्र संख्या 2.8 मानव हृदय का डायग्राम। इसमें देखो बच्चों, ये 9th क्लास में पहले भी आपके आ चुका है, आपको समझाया जा चुका है और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखो ये मानव हृदय है और इसमें यहाँ ये जो आप भाग देख रहे हो ये है त्रिविलक कपाट, ठीक है ना। और ये बायां आलिंद है। ये देखो बच्चों, ये बायां आलिंद है। इसकी क्रियाविधि अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। सॉरी, दायां आलिंद है, ये बायां नहीं दायां आलिंद है, जल्दबाजी में मैं इसको बायां बोल गया। ये दायां आलिंद है, ठीक है। और ये दायां निलय है। ये क्या है? ये दायां निलय है और ये दायां आलिंद है। ये सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बायां बोल गया मैं जल्दबाजी में। ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। ये त्रिविलक कपाट है और ये देखो, इसमें ये जैसे बाहर जाने के लिए, ये अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए ये तीर के निशान दिखाए गए हैं। ये रक्त के मार्ग दर्शाए गए हैं बाहर और अंदर आने के लिए। ये अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, ये बाहर जाने के लिए इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये फिर इससे में अंदर आने के लिए, दायां नीले में आने के लिए। इधर देखो, ये बायां नीले है, ये बायां नीले, इसमें से ये बाहर इस प्रकार से जाता है, वाइट तीर दर्शाए गए हैं। और इसके बाद में ये द्विविलनी कपाट दिखाया गया है यहाँ पर। और ये बायां आलिंद है। ये कौन सा आलिंद है? बायां आलिंद है। ये इधर दायां आलिंद है, ये इधर बायां आलिंद है। और ये फुफ्फुस शिरा है बच्चों। ये क्या है? फुफ्फुस शिरा, ठीक है। और ये फुफ्फुस धमनी है, ये ऊपर वाली, इससे अंदर इन और इससे आउट, फुफ्फुस धमनी। ये महाधमनी है। ये आउट के दिखा रखे हैं सारे इसने निशान, तीर के निशान ऊपर की तरफ है, ये महाधमनी है, ठीक है। और ये ऊपर फिर देखो, महाधमनी के ऊपर ये महाशिरा है। महाधमनी के ऊपर क्या है? महाशिरा, ठीक है। ये महाशिरा है, ये महाधमनी। इसको अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेना, डायग्राम को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ लिख भी देता हूँ ये मैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो आपको यहाँ दर्शाया गया है, इसमें क्या है कि महाशिरा, महाधमनी, ये याद कर लेना अच्छे ढंग से। ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ठीक है, बायां आलिंद। और ये द्विविलनी कपाट, बायां निलय। और फिर नीचे दायां निलय, यहाँ आप देख पा रहे हो ये दायां निलय, ठीक है, ये रहा। और ये त्रिविलक कपाट, दायां आलिंद, ठीक है। और ये इन और आउट के सारे मार्ग इसने यहाँ दर्शाए हैं। पहले मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया जो आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं, हृदय जो पार्ट अपने। और फिर इसमें आज आगे के भाग में इसकी जो थ्योरी है उसका अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे ढंग से, ठीक है। तो इसको आप तैयार करना, बार बार बना करके अच्छे ढंग से कॉपी में, रफ कॉपी में बना करके इसको चित्र को याद कर लेना आप बच्चों, ठीक है ना। डायग्राम तो देखो याद ही करना पड़ेगा आपको, अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेना। सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि
जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अच्छे ढंग से तैयार करें बच्चों, ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का 6 नंबर का ये चैप्टर है, इसके बराबर इतने नंबर का और कोई भी चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। तो आप से मैं गुजारिश करूँगा, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे वो मीडियम लेवल का हो, चाहे वो लो लेवल का हो। देखो मेरे हिसाब से तो कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, न कोई कमज़ोर होता है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मेरा तो ये मानना है बच्चों। देखो ठीक है ना, लेकिन आप अपने मन में सोच लेते हो तो मेरे हिसाब से तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो आप अपने मन में सोच लेते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं होशियार हूँ, तो हर बच्चे को ये चीज़ तैयार करनी है जैसा आपने सोच रखा है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हर बच्चे को तैयार करना है, और कोई किसी के लिए डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो जो भी लेवल का, जो भी स्तर का बच्चा है वो हर स्टूडेंट इस चीज़ को तैयार कर सकता है, ठीक है ना। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मस्ती आपने पिछली क्लास मारी है उससे तो काम होने वाला नहीं है, देखो ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे ढंग से तैयार करोगे। तो अब देखो इसमें अपने आगे पढ़ते हैं, थ्योरी अध्ययन करते हैं। तो आगे देखो बच्चों, ये पार्ट नंबर 25, पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये पार्ट नंबर 25 जो आज अपने अध्ययन कर रहे हैं, हृदय का अपने अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले और सारी चीज़ों का आपने अध्ययन करके आए हैं इस चैप्टर में। जैसे रक्त के बारे में मैंने बताया, लसिका के बारे में पढ़ा, तो हृदय का डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, इसको आप तैयार कर लेना। तो वर्णन देखते हैं। यह लाल रंग का खोखला, लाल रंग का खोखला मांसल व बंद मुट्ठी के समान पेशीय ऊतकों से बनी हुई एक संरचना है जो कि एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा होता है। इसे हृदय आवरण कहा जाता है। इसे हृदय आवरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? हृदय आवरण कहा जाता है। तथा इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे या जो कि इसकी बाहर साइड में, मतलब ये जो द्रव्य पाया जाता है वो इसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। बाहर से जैसे कोई चोट लग जाए ना, तो उससे ये बच्चों बचा लेता है।
ठीक है ना। तो ये बाहरी आघातों से, जैसे मान लो कई बार व्यक्ति गिर जाता है या कभी कभार लग जाता है या जो लड़ाई झगड़े में भी लग जाता है, तो उस चोट में ये लगभग लगभग रक्षा कर लेता है, ठीक है ना। बाहरी आघातों से रक्षा करता है, ठीक है। फिर आगे देखो, तो इसमें एक तो ये हृदय आवरण वाला बना, ये मैं लगा देता हूँ अंडरलाइन, हृदय आवरण क्या चीज़ है, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है इसका, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, हृदय वाला। तो हो सकता है 2 पार्ट में पूरा हो, हृदय आवरण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर वाले कक्ष नीचे वाले कक्षों की तुलना में ऊपर वाले कक्ष नीचे वाले कक्षों की तुलना में छोटे होते हैं। छोटे होते हैं जिन्हें आलिंद कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आलिंद कहलाते हैं। अभी दिखाया था मैंने आलिंद आपको, ठीक है ना। जो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, ठीक है। और निचले 2 हिस्से और निचले 2 हिस्से अपेक्षाकृत यानी उससे, उसकी तुलना में, अपेक्षाकृत का मतलब उसकी तुलना में, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। बड़े होते हैं जिन्हें निलय, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, निलय। देखो ये तो आलिंद की डेफिनेशन आ गई और ये आ गई निलय की, ठीक है ना। जिन्हें आलिंद और निलय कहा जाता है, ठीक है। आगे वो सुन में, अतः लंबवत रूप से हृदय को बाएं व दाएं भाग में बांटने पर दोनों भागों में एक एक आलिंद व एक एक निलय आ जाता है या मिलता है, ठीक है ना। 2 डिवाइड करें ना, जैसे ऐसे बांटेंगे ना, ऐसे बीच में, तो एक साइड में एक आलिंद और एक निलय, जैसे बाएं साइड में भी एक आलिंद एक निलय और दाएं साइड में भी एक आलिंद एक निलय, इस प्रकार से बीचों बीच लंबवत ऐसे काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे तो एक आलिंद इधर और एक निलय इधर और एक निलय इधर और एक आलिंद इधर, क्योंकि 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं ना। तो एक आलिंद एक निलय एक साइड में और एक आलिंद एक निलय एक साइड में अपने आप बच जाता है, ऐसे काटेंगे तो, ठीक है। तो अतः लंबवत रूप से हृदय को बाएं, मतलब बाएं व दाएं भाग में बांटने पर बाएं व दाएं भाग में बांटने पर दोनों भागों में एक एक आलिंद व एक एक निलय, दोनों भागों में एक एक आलिंद व एक एक निलय
मिलता है। ठीक है ना। तो दोनों भागों में इस प्रकार बांटे गए। तो एक कालिंद और एक नीले एक साइड में, और एक कालिंद और एक नीले एक साइड में शेष बच जाता है। ठीक है ना। तो अब आगे देखो, अगला जो भाग है इसका। ठीक है, अब आगे देखो, बाईं ओर के बाईं तरफ के आलिंद व नीले आपस में एक, यानी बाईं साइड के आलिंद और नीले होते हैं ना, तो वो आपस में एक द्वैविलन, आपस में एक द्वैविलन, अभी ये भी दिखाया था मैंने आपको चित्र में, द्वैविलन कपाट जिसे माइट्रल वाल्व या बायां माइट्रल वाल्व नाम होता है एक तो इसका, और एक क्या होता है, बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर या बायां एंट्रियो, ठीक है, वेंट्रिकुलर। एंट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है, जिसे एवी भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एवी। एवी वाल्व कहा जाता है। याद रखना है इनको। देखो ये ऐसे नाम आ रहे हैं ना, ये एक एक नंबर के प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान देना। वाल्व कहा जाता है। बाईं तरफ के आलिंद व नीले आपस में एक द्वैविलन कपाट, देखो दो नाम हो गए, द्वैविलन कपाट जिसे माइट्रल वाल्व या दो क्या, देखो तीन नाम हो गए, द्वैविलन कपाट जिसे माइट्रल वाल्व या एंट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी, देखो ये कह रहा एवी वाल्व। एवी वाल्व क्या है, कहा जाता है। एंट्रियोवेंट्रिकुलर क्या है, माइट्रल वाल्व क्या है, द्वैविलन कपाट किसे कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। द्वैविलन कपाट किसे कहते हैं, माइट्रल वाल्व क्या है, ठीक है ना, और एंट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी वाल्व किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है। ठीक है। तो आगे की बात समझ में। तो ये इस प्रकार से ये इसका वर्णन चल रहा है, इसको तैयार करना आप। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसका आगे का जो भाग है वो अगले पार्ट में करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है ये। ठीक है। तो उसका जो आगे का पार्ट है वो अगले भाग में करेंगे, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे फिर इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका जो है बड़ा वर्णन है। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अपने YouTube चैनल को शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो आप देखते हो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों से इस चैनल को, हमारे आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है। वैसे सहयोग बहुत अच्छा चल रहा है आपका। ठीक है। और सब्सक्राइब भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और लेकिन फिर भी हम जो हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि उस तक जल्दी हम अपना टारगेट अचीव कर लें, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे एक नई वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, नए भाग के साथ, जो इसका पार्ट नंबर 26 आएगा अगला, उसके साथ मैं आपको एक बार फिर से मिलूँगा, हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।